संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा मामले में पत्थरबाजों पर पुलिस का एक्शन जारी है। संभल से लेकर दिल्ली तक आए दिन पत्थरबाजों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है। पुलिस अफसरों पर गोली चलाने वाले आरोपी हो या फिर छत से पत्थर बरसाने वाली महिला, पुलिस चुन चुन कर सबको पकड़ रही। अभी तक पुलिस ने 54 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पत्थरबाजों पर ताबड़तोड़ एक्शन अखिलेश यादव से देखा नहीं जा रहा। वोट बैंक की राजनीति के लिए अखिलेश संभल के मुद्दे को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। संभल में 24 नवंबर की हिंसा का मामला हो या फिर सत्यव्रत थाना बनाने की बात हो, अखिलेश यूपी की सरकार पर हमलावर है। आज अखिलेश यादव ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संभल में हुई हिंसा के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार बताया और बीजेपी को दरारवादी पार्टी तक कह दिया। और लगातार जिस तरह की कार्रवाई हो रही है कि वहां पर लोगों के ऊपर दबाव बनाना, लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लगाना, बड़ी संख्या में जिन निर्दोष लोग हैं जो उन पर झूठे मुकदमे लगाए गए और जो कुछ ये हुआ है घटना, ये पूरी घटना सरकार ने कराई है, अधिकारियों के माध्यम से कराई है। लेकिन सरकार और अधिकारियों ने जानबूझ करके एक सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत उन्होंने ये काम किया और जिन लोगों की जान गई है, ये दंगा नहीं है, ये प्रशासन की गोली से गई है। ये कहां की सरकार है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सरकार में बैठे हैं, ये भाईचारा के पक्ष में नहीं है, ये दरारवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी दरारवादी पार्टी है, दरारवादी पार्टी। इनके लिए इंसान के जीवन का कोई मोल नहीं है, क्योंकि उसी से वो राजनीति करना चाहते हैं, उसी से राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। भाजपा के अगर काम देखें हम लोग या पिछले इतने कार्यकाल का जो हम आकलन करें, तो ये भारतीय जनता पार्टी हृदयहीन पार्टी है। अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने भी सरकार पर हमला बोला और मस्जिद के सामने बन रही पुलिस थाने वाली जगह को एएसआई का बताकर सवाल खड़े कर दिए। ये भारतीय जनता पार्टी ने एक सुनियोजित ढंग से एक तरह का दंगा कराकर हिंदू और मुस्लिम के बीच में काफी खाई पैदा करने की कोशिश की है और यह सरकार सांप्रदायिक तनाव पैदा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। शाही मस्जिद एएसआई के अंदर आती है, उसके सामने बिना एएसआई के परमिशन के ये चौकी बनाने लगे। वहां इस पर भी विरोध प्रकट किया गया कि आपने चौकी क्यों कैसे बना रहे हैं। वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये शाही मस्जिद के अंतर्गत आता है या एएसआई के अंतर्गत आता है। जबरदस्ती वो चौकी बना रहे थे। मस्जिद के सामने बन रही सत्यव्रत पुलिस चौकी पर सवाल उठाने वालों को आज करारा जवाब मिल गया। दरअसल जिस अब्दुल समद नामक शख्स ने जामा मस्जिद के सामने बन रही जमीन को वक्फ का बताया था, उसके परिवार वालों ने आज एसपी दफ्तर पहुंचकर शपथ पत्र दिया और थाने वाली जमीन को सरकारी जमीन बताया और ये तक कह दिया थाना बनने से उन्हें कोई परेशानी नहीं। मामला ये था कि सर हमारी जमीन नहीं है, वो हमारे बुजुर्ग जो थे देख रेख करते थे उसकी। अब हमें पता चला तो सर वो सरकारी जमीन है, हमें कोई एतराज नहीं है। बहुत अच्छा बात है चौकी बनी और बड़ी खुशी की बात है। तो ये कौन किस जमीन की बात कर रहे हैं जिस पर जामा मस्जिद के जो सामने है? जी सर। तो जामा मस्जिद के जो जमीन है वो आप लोग का था? नहीं, हमारा नहीं सर, वो तो हमें हमारे बुजुर्ग जो थे उसकी देख रेख करते थे, हमें क्या पता। अच्छा। अब जब पता चला हमें कि हमारी नहीं है तो सर जाहिर सी बात है। तो आपने आपत्ति हटा दी है कि हमारी? हाँ, नहीं हमारी नहीं है सर। आपकी नहीं है? जी सर। जो वक्फ की जमीन का दावा ठोक रहा, उस परिवार को थाने से दिक्कत नहीं, संभल के स्थानीय लोगों को मस्जिद के सामने थाने से दिक्कत नहीं, तो फिर अखिलेश और ओवैसी जैसे लोगों को थाने से क्यों दिक्कत है? क्या अब्दुल समद के परिवार के बयान के बाद अब ओवैसी के वक्फ वाले दावे की हवा निकल गई? लेकिन बात सिर्फ संभल की नहीं, संभल का मसला हो या फिर कुंभ का, तुष्टीकरण की सियासत के लिए जनता को भड़काने और भ्रम फैलाने का काम चल रहा। अखिलेश यादव को तो योगी आदित्यनाथ से इतनी नफरत हो गई है कि वो कुंभ में आने वाले साधु संतों से कह रहे वो कुंभ में जाएं तो अपने साथी को भी लेकर जाएं। अब बहुत बड़े पैमाने पे संत महात्मा गुरु ऋषि मुनि बड़ी संख्या में लोग आए हैं कुंभ में।
बड़ा आयोजन हो रहा है। मैं तो सभी साधु संत ऋषि मुनियों से यही प्रार्थना करूंगा कि जब वो जाएं तो अपने साथ किसी और को भी लेते जाएं यहां से, क्योंकि यहां पर बहुत लोग ऐसे हैं जिनको जो काम नहीं करना चाहिए वो काम कर रहे हैं। अब दोनों काम बिगड़े जा रहे हैं उससे, न वो काम जिसके लिए वो थे और जो काम आज कर रहे हैं वो भी बिगड़ रहा है। इसलिए मेरा साधु संतों से ऋषि मुनियों से यही प्रार्थना है कि जब वो यहां से जाएं तो किसी साथी को भी यहां से। बल के मुद्दे पर अखिलेश ने बीजेपी जो वक्फ की जमीन का दावा ठोकरा, उस परिवार को थाने से दिक्कत नहीं, संभल के स्थानीय लोगों को मस्जिद के सामने थाने से दिक्कत नहीं, तो फिर अखिलेश और ओवैसी जैसे लोगों को थाने से क्यों दिक्कत है? क्या अब्दुल समद के परिवार के बयान के बाद अब ओवैसी के वक्फ वाले दावे की हवा निकल गई? लेकिन बात सिर्फ संभल की नहीं, संभल का मसला हो या फिर कुंभ का, तुष्टीकरण की सियासत के लिए जनता को भड़काने और भ्रम फैलाने का काम चल रहा। अखिलेश यादव को तो योगी आदित्यनाथ से इतनी नफरत हो गई है कि वो कुंभ में आने वाले साधु संतों से कह रहे वो कुंभ में जाएं तो अपने साथी को भी लेकर जाएं। बल के मुद्दे पर अखिलेश ने बीजेपी पर हमला बोला तो बीजेपी ने पलटवार किया। अखिलेश जी संभल के सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे। संभल की खुदाई से जो तथ्य निकल करके आ रहे हैं उसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। मजहबी वोट बैंक के तुष्टीकरण ने अखिलेश जी को इतना अंधा कर दिया है कि वो संभल की डेमोग्राफी के चेंज को भी आज महसूस नहीं करना चाहते। संभल में संविधान के तहत बनी हुई न्यायपालिका के आदेश को पत्थरों से कैसे चुनौती दी गई उसको लेकर के एक बार अखिलेश जी के मुंह से बोल नहीं फूटे। वो उन पत्थरबाजों के, अराजक तत्वों के समर्थन में खड़े हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों की भावनाएं भड़काने का प्रयास अब सफल होने वाला नहीं है। ये मजहबी गोलबंदी की राजनीति अब सफल होने वाली नहीं है। अब सवाल है, क्या मिल्कीपुर में 5 फरवरी को चुनाव होना है, इसीलिए अखिलेश यादव संभल के मामले को सुलगाए रखना चाहते हैं? क्या अखिलेश को मिल्कीपुर हार का इतना डर सता रहा कि चुनाव से पहले ही तंज कसते हुए अखिलेश चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं? मैं मिल्कीपुर के चुनाव के लिए आप सभी पत्रकार साथियों से कहूंगा कि सबसे फेयर इलेक्शन होने जा रहा है। इससे फेयर इलेक्शन आपने कभी नहीं देखा होगा, ना देख पाएंगे। इसलिए आप लोग सब कैमरे के साथ पहुंचिए। अयोध्या ऐसी धार्मिक नगरी है, वहां का चुनाव जब होगा तो न केवल देश के पत्रकार देखें बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी पत्रकार आए और वो देखें कि भारत में और खासकर यूपी में कितना फेयर इलेक्शन होता है। वो अगर रहेंगे तो उन्हें एक फेयर इलेक्शन देखने को मिलेगा। ऐसे में सवाल है, क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए अखिलेश संभल मुद्दे को तूल दे रहे हैं? क्या खास वोट बैंक छिटकने का अखिलेश को डर सता रहा? सबसे बड़ा सवाल है कि अखिलेश ने मिल्कीपुर में चुनाव से पहले ही क्या हार का बहाना ढूंढ लिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।